हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लिटिल सक्सेस 123 में। आज हम लोग अपनी सामान्य विज्ञान की जो श्रृंखला हमारी चल रही थी 1000 प्रश्न की, वो आज के वीडियो में आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस तरह हम लोग 1000 क्वेश्चन जो हमने टारगेट किया था अपना, वो कंप्लीट कर दिए हैं। इस प्रकार हम लोग अगली जो श्रृंखला लाए हैं विज्ञान से संबंधित, वो है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन। इसमें भी आपको 1000 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ये श्रृंखलाएं ऐसे ही मिलती रहेगी ताकि आप अपने परीक्षा ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 1000 क्वेश्चन, ये विगत एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम, चाहे वह एक दिवसीय रहा हो, चाहे वह यूपीपीसीएस या यूपीएससी, चाहे एसएससी या रेलवे या सुपर टेट या अन्य अदर एग्जाम में, जो भी जितने भी लगभग एग्जाम होते होंगे भारत में, लगभग सभी एग्जामों से संबंधित क्वेश्चन ये लिए गए हैं ताकि आपको एक पैटर्न पता चलता रहेगा कि हमको अपने एग्जाम के लिए किस प्रकार पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या टॉपिक पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। इस वजह से हमारा टारगेट था कि हम आपको 1000 क्वेश्चन प्रोवाइड करें ताकि आप अपनी परीक्षा में इससे अधिक लाभान्वित हो सकें। चलिए हम लोग आज के चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन दिया गया, मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है। आपको बताना है जो मानव शरीर के बाल और नाखून होते हैं उसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। नंबर 1 दिया गया है ऑक्सीटोसिन, नंबर 2 दिया है केराटिन, नंबर 3 दिया है वेसोप्रोसिन, नंबर 4 दिया गया है ट्रिप्सिन। इसका जो सही उत्तर होता है, जो मानव शरीर में बाल और नख होते हैं, ये केराटिन जो प्रोटीन होता है उससे बने होते हैं। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ होता है। आपको बताना है जो गेहूं होता है, जब रोटी बनती है उसमें कौन से गुण उसको प्रभावित करते हैं। नंबर 1 ग्लूटीन, नंबर 2 ग्लूबिलिन, नंबर 3 ग्लाइसिन, नंबर 4 लाइसिन। इसका जो सही उत्तर होता है, गेहूं को जब रोटी बनाने को जो गुणों को उसको प्रभावित करता है, ग्लूटीन होता है। पहला ऑप्शन सही है, ग्लूटीन की वजह से रोटी के गुण को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। आपको बताना है कि वह इन चारों में से बताना है कौन सा फल होता है जिसमें लौह प्रचुर मात्रा में विद्यमान होता है। नंबर 1 जामुन, नंबर 2 करौंदा, नंबर 3 लोकाट, नंबर 4 अमरूद। इसका जो सही उत्तर होता है, करौंदा जो होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में लोहा विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के दाने को पकाने पे लंबा हो जाता है क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है। आपको बताना है कि जो बासमती चावल होता है, अगर उसको पकाया जाए या उबाला जाता है तो वो चावल जो होता है अपेक्षाकृत लंबा हो जाता है पहले की अपेक्षा। वो किस कारण होता है, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन में से कौन सा कारण सही होता है। नंबर 1 लाइसिन का, नंबर 2 एमाइलोज का, नंबर 3 शर्करा का, नंबर 4 तेल का। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है। इसका जो होता है एमाइलोज के कारण जो होता है बासमती चावल पहले की अपेक्षा अधिक लंबा हो जाता है पकने के बाद, ये होता है एमाइलोज के कारण। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भैंस का दूध में औसतन वसा की मात्रा कितनी होती है। आपको बताना है जो भैंस का दूध होता है उसमें कितना फैट या वसा होता है। नंबर 1 7.2%, नंबर 2 4.5%, नंबर 3 9%, नंबर 4 10%। इसका जो सही उत्तर होता है, जो भैंस के दूध में वसा या फैट की मात्रा होती है 7.2% होती है। पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। आपको बताना है कि किसके माध्यम से हमके मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान होती है, किस वजह से। नंबर 1 एडीपी का एएमपी में परिवर्तन होना, नंबर 2 एटीपी का एडीपी में परिवर्तन होना, नंबर 3 एडीपी का एटीपी में परिवर्तन होना, नंबर 4 एएमपी का एडीपी में परिवर्तन होना। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो होता है एटीपी का एडीपी में जो परिवर्तन होता है तो मानव शरीर में अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, और जबकि एडीपी का होता है एडिनो डाइफॉस्फेट। इस प्रकार ये दूसरा ऑप्शन सही होता है। मानव शरीर में अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा एटीपी में बनती है, जब एडीपी में कन्वर्ट होती है तो अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कि कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। आपको क्वेश्चन पे ध्यान से देना है। आपको पूछा गया कि कौन सा प्राकृतिक स्रोत नहीं है। नहीं शब्द पे ज्यादा ध्यान देना है। नंबर 1 आम, नंबर 2 पपीता, नंबर 3 गाजर, नंबर 4 दूध। इसका सही उत्तर होता है दूध जो होता है ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है। बाकी जो आम हुआ, पपीता हुआ, गाजर हुआ, ये तीनों प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला
अगला क्वेश्चन है अल्फा क्रिएटिन का एक प्रोटीन है जो आपको बताना है अल्फा क्रिएटिन जो प्रोटीन होता है वो किस में उपस्थित होता है। नंबर 1 रक्त में उपस्थित होता है, नंबर 2 त्वचा में उपस्थित है, नंबर 3 ऊन में उपस्थित है, नंबर 4 अंडों में उपस्थित है। इसका जो सही उत्तर होता है अल्फा क्रिएटिन जो होता है त्वचा में उपस्थित होता है। अगर आपको क्रिएटिन शब्द पूछा जाए तो बाल और नाखून में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 पक्षी दिया गया, नंबर 2 उड़ती धूल दिया गया, नंबर 3 वर्षा दिया गया, नंबर 4 बहती हवा दिया गया। आपको क्वेश्चन पूछा गया उपयुक्त में से कौन से पादप रोग फैलाते हैं। आपको इन चारों में से बताना है कौन से पादप रोग फैलाते हैं और आपको ऑप्शन में कूट के रूप में दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है केवल 1 और 3, दूसरा दिया गया है केवल 3 और 4 और तीसरा दिया गया है केवल 1, 2 और 4 और चौथा दिया गया है 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर होता है इसमें चारों सही होते हैं। अगर कोई रोग कहीं फैला या कोई पादप रोग अगर पक्षी वहां जाती है तो उसके पैरों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। इस प्रकार जो एक जगह रोग फैला होता है वो दूसरी जगह भी जाता है। और धूल की वजह से भी अगर जब हवा चलती है तो हवा जो होता है मृदा अपरदन के कारण हवा दूर तक उड़ती जाती है। इस वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये भी स्थानांतरण होता है। वर्षा होता है, वर्षा के माध्यम से अगर वो वर्षा की बूंदें पेड़ पे या वृक्ष पे या किसी भी पादप पे गिरे हैं जिसमें वो रोग लगा है वो वर्षा जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर होता रहता है। हवा के माध्यम से वही होता है, हवाएं जब चलती हैं तो अपने साथ धूल आंधी के रूप में आती है तो काफी हद तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर करती रहती हैं। इस प्रकार ये चारों ऑप्शन सही होंगे कि पादप रोग के ये सब प्रमुख कारण हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है माँ पौधे की भांत पौधा मिलता है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आप एक पौधा है जो अपने हूबहू माँ की तरह दिखता होगा, मतलब आपको कहने का मतलब जैसे आपकी माता श्री हैं उसी तरह आपका चेहरा या शकल मिलता जुलता हो, वही पूछा गया इस क्वेश्चन में। उसमें यहाँ पौधे के बारे में पूछा गया, वहां हम आपको माता के बारे में बताया गया। इस वजह से आपको बताना है किस वजह से होता है। नंबर 1 बीजों से, नंबर 2 तना काट से, नंबर 3 इनमें से किसी से भी नहीं, नंबर 4 इन दोनों से। इसका जो सही उत्तर होता है तने के काट से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है। आपको बताना है कि इसका संग्रह अंग तना नहीं है। नंबर 1 गन्ना का, नंबर 2 अदरक का, नंबर 3 आलू का, नंबर 4 शकरकंद का। इसका जो सही उत्तर होता है शकरकंद का जो होता है संग्रह अंग तना नहीं है, बाकी इन तीनों का तना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्रिया में होता है। आपको बताना है कि जो हरे पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो क्या होता है। नंबर 1 नाइट्रोजन लेना व ऑक्सीजन छोड़ना होता है, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना होता है, नंबर 3 ऑक्सीजन लेना व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना होता है, नंबर 4 ऑक्सीजन लेना व नाइट्रोजन छोड़ना। इसका जो सही उत्तर होता है जो पादप होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन छोड़ते हैं तभी हम सांस के माध्यम से हम अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है। नंबर 1 पुष्प, नंबर 2 पत्ती, नंबर 3 तना, नंबर 4 जड़। इसका जो सही उत्तर होता है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पुष्प होता है। पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। आपको 4 पादप के नाम दिए गए। नंबर 1 बोगेनवेलिया, नंबर 2 कार्नेशन, नंबर 3 कोको, नंबर 4 अंगूर। आपको क्वेश्चन पूछा गया इनमें से कौन सा पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। आपको ऑप्शन दिया गया नंबर 1 और 2, दूसरा दिया गया 2, 3 और 4, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1, 2 और 4, चौथा दिया गया 1, 2, 3 और 4। मतलब इसे सभी ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होता है जो पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होता है इन चारों जो होते हैं बोगेनवेलिया हो गया, कार्नेशन हो गया, कोको और अंगूर होते हैं, ये पादप स्तंभ कर्तन के द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। इसका चारों ऑप्शन सही होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है। नंबर 1 गाजर, नंबर 2 शकरकंद, नंबर 3 नारियल, नंबर 4 आलू। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें आलू जो होता है ये रूपांतरित स्तंभ होता है। चौथा ऑप्शन सही होता है, ये रूपांतरित स्तंभ होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक फल है। नंबर 1 आलू, नंबर 2 मूली, नंबर 3 भिंडी, नंबर 4 शकरकंद।
इसका जो सही उत्तर होता है भिंडी को एक फल है। ये तीसरा ऑप्शन सही होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। आपको बताना है कौन सी सब्जी जो है रूपांतरित जड़ है। नंबर 1 आलू, नंबर 2 शकरकंद, नंबर 3 बंडा, नंबर 4 जिमीकंद। इसका जो सही उत्तर होता है जो शकरकंद होता है ये रूपांतरित जड़ होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। बताना है आपको पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। नंबर 1 जड़ से, नंबर 2 फल से, नंबर 3 पुष्प से, नंबर 4 तना से। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें तना से हल्दी प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो जैसे कोई पुष्प है उभयलिंगी पुष्प है उसमें अगर पुमंग और जायंग अलग अलग समय पे परिपक्व हो तो क्या होगा। नंबर 1 भिन्न काल पक्वता, नंबर 2 स्व अनिषेचन उभयलिंगी हाइकोरगेमी, नंबर 3 विषम युग्म, नंबर 1 संयुग्मी। इसका जो सही उत्तर होता है भिन्न काल का परिपक्वता की वजह से होता है ये क्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है केसर होता है सूखा मिश्रण। आपको बताना है केसर किसका सूखा मिश्रण होता है। नंबर 1 पत्ती तथा तना का, नंबर 2 पंखुड़ियों और जड़ों का, नंबर 3 फूल के बीज बनने वाले भागों का, नंबर 4 बीज और कलिका का। इसका जो सही उत्तर होता है फूल के बीज बनने वाले भागों का। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन सा पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। आपको बताना है कि पौधे के जड़ों का कार्य कौन सा नहीं है। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 जल का अवशोषण, नंबर 3 पोषक तत्वों का अवशोषण, नंबर 3 पौधों को सहारा प्रदान करना। इसका कौन सा ऑप्शन सही नहीं है आपको पूछा गया है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, सही नहीं है। जो जड़ों का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों का कार्य होता है, पत्तियों का। और बाकी ये जो तीनों दिए जल का अवशोषण होना, पोषक तत्वों का अवशोषण करना, पौधों को सहारा प्रदान करना, ये तीनों जड़ के कार्य हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित निम्नवत होता है। आपको बताना है जो प्रकाश ऊर्जा होता है उसका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कौन करता है। नंबर 1 इलेक्ट्रोलिसिस, नंबर 2 प्रकाश संश्लेषण द्वारा, नंबर 3 श्वसन द्वारा, नंबर 4 उत्स्वेदन द्वारा। इसका जो सही उत्तर होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित या रूपांतरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है। आपको बताना है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इनमें कौन सा कलर सबसे ज्यादा इफेक्टिव या क्रियाशील रहता है। नंबर 1 बैगनी प्रकाश, नंबर 2 लाल प्रकाश, नंबर 3 नीला प्रकाश, नंबर 4 हरा प्रकाश। इसका जो सही उत्तर होता है लाल प्रकाश जो होता है सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है प्रकाश। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं। आपको बताना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जब हरे पौधे क्या पैदा करते हैं। नंबर 1 अकार्बनिक द्रव्य, नंबर 2 खनिज, नंबर 3 कार्बनिक द्रव्य, नंबर 4 पोषक तत्व। इसका जो सही उत्तर होता है वह अकार्बनिक द्रव्य का पैदा करते हैं, अकार्बनिक द्रव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। आपको बताना है कौन नहीं शब्द पे ध्यान देंगे कौन सा पूछा कि पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। नंबर 1 सन, नंबर 2 पटसन, नंबर 3 जूट, नंबर 4 कपास। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें कपास जो होता है ये उत्पादन नहीं होता है तने का। अगला क्वेश्चन है किस वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है। आपको बताना है कोई वृक्ष है अगर हमको उसको हानि पहुंचाना है या उसको नष्ट करना है तो किस तरह वो जल्दी से नष्ट होगा। नंबर 1 उसकी पत्तियों में से आधी का नाश, नंबर 2 सभी पत्तियों का नाश, नंबर 3 उसकी आधी शाखाओं का नाश, नंबर 4 उसकी छाल का नाश। इसका जो सही उत्तर होता है उसकी सभी मतलब उसकी छाल को नाश कर दिया जाए तो जो जड़ के माध्यम से जाइलम के माध्यम से जो हमारी शाखाओं या पत्तियों तक खनिज पदार्थ जाते हैं वो जाना रुक जाएंगे तो इस वजह से हमारे जो वृक्ष होगा उसके भोजन बनने की क्रिया बंद हो जाएगी जिससे वह पेड़ जल्दी से जल्द सूख जाएगा। अगला क्वेश्चन है घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट का रूपांतरण होता है। आपको बताना जो घटपड़ी होता है उसके किस रूपांतरण होता है। घट का एक भाग का रूपांतरण होता है वो कौन सा भाग होता है। नंबर 1 स्तंभ का, नंबर 2 पत्ता का, नंबर 3 अनपर्ण का, नंबर 4 पर्णवृंत का। इसका जो सही उत्तर होता है उसके पत्ता जो होता है
वो पत्ते को ढक लेती है, इस वजह से घट जो होता है वो पत्ता, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? आपको बताना जो बायोफिल्म होती है उसमें कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? नंबर 1 तना, नंबर 2 पत्ता, नंबर 3 मूल, नंबर 4 पुष्प। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें पत्ता जो होता है कायिक प्रवर्धन के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, पान की लत में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? लत नहीं, लता है। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है आपको बताना है। नंबर 1 अवस्तंभ जड़, नंबर 2 अनुलग्न जड़, नंबर 3 आरोही जड़, नंबर 4 छायादार जड़। इसका जो सही उत्तर होता है आरोही जड़ जो होता है पान के वृक्ष में या पान की लता में ये जड़ पाए जाते हैं, आरोही जड़। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम प्रकाश है, आपको बताना है कृत्रिम प्रकाश किसे कहते हैं। नंबर 1 पर्णहरित या क्लोरोफिल नष्ट कर सकता है, नंबर 2 पर्णहरित का संश्लेषण कर सकता है, नंबर 3 प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, नंबर 4 प्रकाश संश्लेषण का कारण नहीं हो सकता है। इसका जो सही उत्तर होता है कृत्रिम प्रकाश जो होता है प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है कृत्रिम प्रकाश। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? आपको बताना है कौन सा एक कीटाहारी पादप है, मतलब वो कौन सा एक पादप है जो कीटों को अपने अंदर भक्षण कर लेता है। वो पौधा किस वजह से कीटों का भक्षण करता है? वो अपने लिए नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये जीव या कीटहारी कीटों को अपने शरीर के अंदर या अपने तना के अंदर इकट्ठा करके नाइट्रोजन अपने लिए पर्याप्त इकट्ठा करता है। नंबर 1 फैशन फ्लॉप पादप, नंबर 2 रात की रानी, नंबर 3 घटपर्णी, नंबर 4 फ्लेम ऑफ दी कारेस्ट। इसका सही उत्तर होता है घटपर्णी जो होते हैं वे कीटहारी पादप होते हैं। अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन का कलमबंद तकनीक द्वारा होता है, नंबर 2 चमेली के पौधे का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। पूरी कथनों में से कौन सा सही है? नंबर 1 केवल 1, नंबर 2 केवल 2, नंबर 3 1 और 2, नंबर 4 कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है दोनों सही होता है, पहला और दूसरा। मौसमी के पौधे का प्रवर्धन कलम स्तंभ तकनीक द्वारा होता है और चमेली के पौधे का प्रवर्धन स्तंभ दाब तकनीक के माध्यम से होता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन सही होंगे, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लाज्मोडियम परजीवी वाहक है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा एक प्लाज्मोडियम वाहक है। नंबर 1 मच्छर, नंबर 2 मक्खी, नंबर 3 जूं, नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होता है प्लाज्मोडियम जो होता है मच्छर के माध्यम परजीवी वाहक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। नंबर 1 वायरस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, नंबर 2 बैक्टीरिया और मादा क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, नंबर 3 फंगस और मादा एडीज मच्छर द्वारा, नंबर 4 प्रोटोजोआ और मादा एनाफ्लीज मच्छर द्वारा। इसका जो सही उत्तर होता है जो डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है, कारण होता है वायरस जो होता है। डेंगू एक वायरस जनित होता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से ये रोग होता है। इस प्रकार ये पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? नंबर 1 नाइट्रोजन, नंबर 2 कैल्शियम, नंबर 3 आयोडीन, नंबर 4 फास्फोरस। ये क्वेश्चन सबसे आसान है। ये क्वेश्चन लगभग कभी ना कभी एग्जाम में आपने अगर प्रैक्टिस सेट या सॉल्व कर रहे होंगे या विगत एग्जाम का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें जो होता है घेंघा रोग होता है आयोडीन की कमी से रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग निम्न बीमारियों में किया जाता है। आपको बताना है जो डीपीटी का वैक्सीन होता है वो किस बीमारी में लगाया जाता है या उसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस, नंबर 2 पोलियो डिप्थीरिया तपेदिक, नंबर 3 टिटनेस तपेदिक पोलियो, नंबर 4 तपेदिक टाइफाइड और पोलियो। इसका जो सही उत्तर होता है जो डीपीटी होता है डिप्थीरिया होता है काली खांसी और टिटनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निद्रा रोग किसके द्वारा होता है? आपको बताना है निद्रा रोग इन चारों में से किसके द्वारा होता है। नंबर 1 नाइजीरिया, नंबर 2 एंटामीबा, नंबर 3 ट्राइपैनोसोमा, नंबर 4 एसरिकिया। इसका जो सही उत्तर होता है निद्रा रोग जो होता है ट्राइपैनोसोमा की वजह से होता है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टाइफाइड बुखार है किसके द्वारा होता है? आपको बताना है टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है। नंबर 1 जीवाणुओं द्वारा होता है, नंबर 2 विषाणुओं द्वारा होता है, नंबर 3 प्रोटोजोआ द्वारा होता है, नंबर 4 कवक द्वारा है।
इसका जो सही उत्तर होता है, जो टाइफाइड बुखार होता है, जीवाणुओं द्वारा होता है। पहला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लू बेबी नामक प्रदूषित कारक बीमारी पीने पीने पानी वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होता है। आपको बताना है कि जो ब्लू बेबी रोग होता है, पानी में किस चीज की अधिकता की वजह से ये रोग होता है। नंबर 1 फ्लोराइड की वजह से, नंबर 2 क्लोराइड की, नंबर 3 नाइट्रेट की, नंबर 4 आर्सेनिक के। इसका जो सही उत्तर होता है अगर हमारे जीवनचर्या में पानी जिसमें नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो ब्लू बेबी रोग हो जाता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है, नाइट्रेट की वजह से। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसके असाधारण बढ़ोतरी से होता है। आपको बताना है ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है किसकी वजह से, जिसमें शरीर में कौन सा ऐसा एक क्रिया होती है जो असाधारण तरीके से बढ़ने लगती है, तो ये रोग होता है। नंबर 1 अक्ष कोशिकाओं की संख्या में, नंबर 2 प्लेटलेट्स की संख्या में, नंबर 3 लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, नंबर 4 श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। इसका जो सही उत्तर होता है, ल्यूकेमिया जो कैंसर होता है, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगती है, जिस वजह से ये ल्यूकेमिया कैंसर का एक रोग होता है। इसका चौथा ऑप्शन सही होता है, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या के वृद्धि की वजह से। चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है। आपको बताना है प्लेग किससे फैलता है। नंबर 1 जीवाणुओं द्वारा, नंबर 2 प्रोटोजोआ द्वारा, नंबर 3 विषाणुओं द्वारा, नंबर 4 उपयुक्त सभी द्वारा। प्लेग जो होता है जीवाणुओं द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स जो होता है, एड्स का फुल फॉर्म आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको एड्स का फुल फॉर्म भी पता चल जाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जो होता है वो एड्स का फुल फॉर्म होता है। निम्न के कारण होता है, वह बताना है कि किसके कारण होता है। नंबर 1 प्रोटोजोआ, नंबर 2 वायरस, नंबर 3 फंगस, नंबर 4 बैक्टीरिया। इसका सही उत्तर होता है जो वायरस जनित होता है ये एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस। दूसरा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न होता है। आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल रहा है कि हीमोफीलिया जो होता है एक आनुवंशिक विकार होता है या आनुवंशिक रोग होता है। ये किस वजह से उत्पन्न होता है वो आपको बताना है, कौन सा कारण होता है। नंबर 1 हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, नंबर 2 रूमेट हृदय रोग, नंबर 3 WBC की कमी, नंबर 4 रक्त स्कंदन न होना। इसका जो सही उत्तर होता है, हीमोफीलिया जो आनुवंशिक विकार होता है, अगर हीमोफीलिया ग्रसित रोगी है उसके शरीर में जो रक्त का स्कंदन ना होता है या नहीं होता है, चौथा ऑप्शन सही होता है, रक्त का स्कंदन ना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है। आपको इन चारों में से बताना है कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें नहीं पूछा गया है। नंबर 1 रतौंधी, नंबर 2 रंजकहीनता, नंबर 3 हीमोफीलिया, नंबर 4 वर्धांतता। इसका सही उत्तर होता है जो रतौंधी होता है ये आनुवंशिक बीमारी नहीं होती है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन ए। अभी आपको बताया गया था हीमोफीलिया जो एक आनुवंशिक बीमारी है, रंजकहीनता ये भी आनुवंशिक बीमारी है, और वर्धांतता ये भी आनुवंशिक, ये तीनों आनुवंशिक बीमारी हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त आतंचन या रक्त थक्का बनने में निम्न में किस विटामिन की भूमिका होती है। आपको बताना है रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की भूमिका होती है। नंबर 1 विटामिन ए, नंबर 2 विटामिन डी, नंबर 3 विटामिन ई, नंबर 4 विटामिन के। इसका सही उत्तर होता है रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है, चौथा ऑप्शन सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण HIV है। सामान्यतः HIV संक्रमण का पारगमन किसके माध्यम से होता है। नंबर 1 संदूषित भोजन एवं जल ग्रहण के करने से, नंबर 2 संदूषित रक्त में रक्त उत्पादों का संचरण से, नंबर 3 प्रदूषित हवा में सांस लेने से, नंबर 4 संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाने से। आपको बताना है जो एड्स एक HIV है वो किसके माध्यम से फैलता है, मतलब कौन सी क्रिया होगी तो जिसके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में HIV एड्स फैलता है। इसका जो सही उत्तर होता है जो संदूषित रक्त होता है, रक्त उत्पाद का संचरण। अगर किसी भी व्यक्ति को HIV पॉजिटिव पाया गया है तो अगर उस व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश किया जाए या चढ़ाया जाए या रक्त आदान किया जाएगा तो वह रोग दूसरे व्यक्ति के होने के संभावना रहती है। इस वजह से इसका दूसरा ऑप्शन सही होता है। संदूषित भोजन और जल ग्रहण करने से ये HIV रोग नहीं होता है, और दूषित हवा में सांस लेने से भी HIV रोग नहीं होता है, संक्रमित व्यक्ति के हाथ मिलाने से भी कोई ऐसा रोग नहीं होता है। इसका सही उत्तर होता है रक्त आदान या रक्त चढ़ाने के या रक्त का एक दूसरे व्यक्ति से स्थानांतरण या सिरिंज के माध्यम से। एड्स देखा जाए तो वैसे रक्त का अगर एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण हो रहा है या फिर
उसमें ओरल सेक्स हो रहा है, तो इन क्रियाओं के माध्यम से HIV एड्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है, आपको बताना माइक्रोबैक्टीरियम एवियन द्वारा, नंबर 2 स्टेफाइलोकोकस द्वारा, नंबर 3 माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस द्वारा, नंबर 4 स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा। आपको ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस मतलब होता है टीबी का, आपको बताना है किसके होता है, इसके जीवाणु का नाम या किसके द्वारा। इसका सही उत्तर होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द्वारा। इसका तीसरा ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चेचक होने का कारण है, नंबर 1 रिबोला वायरस, नंबर 2 वेरियोला वायरस, नंबर 3 वेरिसेला, नंबर 4 मिक्सो वायरस। आपको बताना चेचक रोग किसके वजह से फैलता है, उसके वायरस का क्या नाम है। इसका जो सही उत्तर होता है जो वेरियोला वायरस होता है चेचक होने का ये कारण है। वेरियोला वायरस जो होता है चेचक वायरस का नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया टिटनेस का कारण होता है, आपको बताना है टिटनेस किस वजह से फैलता है। नंबर 1 क्लास्ट्रीडियम, नंबर 2 वायरस, नंबर 3 बैक्टीरियोफेज, नंबर 4 साल्मोनेला। इसका जो सही उत्तर होता है क्लास्ट्रीडियम जो होता है टिटनेस का कारण होता है, पहला ऑप्शन सही होता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इस प्रकार हम लोग को आज का जो 1000 क्वेश्चन टारगेट दिया गया था, इस प्रकार आपको 1000 क्वेश्चन दे दिया गया है, ताकि आप किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार अगर इन क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेंगे तो आपको इस सेक्शन में या जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये गारंटी ली जाती है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है। आज का आखिरी क्वेश्चन जो है 1000 क्वेश्चन जो दिया गया था, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नंबर 1 आपके सामने दिया गया, एक तरफ प्रदूषक दिया गया, एक तरफ दिया गया होने वाली बीमारी, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। पारा की वजह अधिकता की वजह से मिनी माता रोग या बीमारी होता है। नंबर 2 कैडमियम के द्वारा इटाई बीमारी होता है। नंबर 2 नाइट्रेट आयन के माध्यम से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नंबर 4 फ्लोराइड आयन के अधिकता की वजह से अपच रोग होता है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा सही नहीं है। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका जो सही उत्तर होता है फ्लोराइड आयन की अधिकता की वजह से अपच रोग नहीं होता है, इसका चौथा ऑप्शन सही होता है। इसमें जो पारा की अधिकता हो जाती है तो मिनी माता रोग हो जाता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई बीमारी होती है और नाइट्रेट आयन की अधिकता की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। इस प्रकार ये श्रृंखला हमारी आज यही समाप्त होती है। हमने जो आप लोगों को टारगेट दिया गया था 1000 क्वेश्चन का, इस प्रकार कंप्लीट होता है। इस तरह हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही श्रृंखला मिलती रहेगी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगी, ताकि आप अपने एग्जाम में जल्द से जल्द सफल हो सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। आपको हमारे इस श्रृंखला को पसंद आई हो तो हमारी श्रृंखला को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली जो हमारी सीरीज चल रही आएगी वो भौतिक विज्ञान से संबंधित रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।